हो गया। हाय गाइस, दिस इज़ राघवेंद्र फ्रॉम BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, एक बार फिर से आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के कैटेगरी फर्स्ट को स्टडी किया, पढ़ा उसके बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कैटेगरी 2, जिसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हैज़ हैव अफर्मेटिव में होगा और निगेटिव में doesn't have और don't have। हैज़ अफर्मेटिव में, निगेटिव में डज नॉट हैव आएगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और हैव या डू नॉट हैव की बात करें तो ये आएगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। गाइस, हम लोग प्रारंभ में ही देख चुके हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है। तो अब इसके आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। इसमें होगा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस की कैट सेकेंड के वाक्यों में पास है। क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पास है, में है, या भाई बहन, दोस्त आदि दिया रहता है। और आइडेंटिटी यानी पहचान को पढ़ लेने के बाद अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस OW। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट हैव प्लस OW। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली ब्रैकेट में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव में WH फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अफर्मेटिव निगेटिव का सेम स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ निगेटिव में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है और डू डज ऐड कर दिया जाता है हैज़ के स्थान पे। हैव आता है क्योंकि हैज़ तो मेन वर्ब है। वहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखा जाए तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है, बस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को ऐड कर देते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल, मोहन के पास एक किताब है। तो गाइस, जैसा कि हमने आइडेंटिटी में लिखा है कि पास है इसमें दिया रहता है, में है दिया रहता है, या भाई बहन दोस्त आदि दिया रहता है। तो क्लियर है, मोहन के पास एक किताब है। ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा मोहन वो कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि हम इसके बारे में बता रहे हैं कि उसके पास एक किताब है। तो सिंपली हम बनाएंगे कैसे इसको। सबसे पहले चूँकि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे
हमें पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस किस टाइप का है। सेंटेंस के एंड में ये पूर्ण विराम दिख रहा है, ये पूर्ण विराम आने का मतलब हो गया कि हमारे सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो सब्जेक्ट से होनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोहन, चूँकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़। मोहन हैज़, मोहन मीन्स मोहन, हैज़ मीन्स पास है, मोहन के पास है। रिप्लाई ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्या है उसके पास, तो जो दिया होगा, अ बुक। दूसरा एग्जाम्पल, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। इसका आगे हम बना लेते हैं यहाँ पे, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। यहाँ पे आ गया है में है। तो गाइस जनरली में है कैटेगरी 1 में भी आता है, कैटेगरी 2 में भी आता है। तो अभी हम उसको क्लियर करते हैं। फिलहाल यहाँ देखें, इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस कमरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा दिस रूम हैज़ 2 विंडोज। दिस रूम हैज़ 2 विंडोज। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल्स थे, अभी और देखना। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। गाइस में है के सेंटेंस, में है के केस में, चूँकि वो कैटेगरी 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो कैटेगरी 1 का सेंटेंस है या कैटेगरी 2 का। एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं उसको। राम पार्क में है। अलमारी में कपड़े हैं। गाइस दोनों सेंटेंस में आया है। हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। हम कैसे पता करेंगे कि ये कैटेगरी 1 का सेंटेंस है या कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा है, तो इन दोनों डिजिट में बड़ा कौन, तो बड़ा है 2, 1 छोटा है। तो इससे हमने ये पता लगाया कि जो छोटा होगा, जिसका सब्जेक्ट छोटा होगा वो कैटेगरी 1 और जिसका सब्जेक्ट बड़ा होगा वो कैटेगरी नंबर 2। देखते हैं, राम पार्क में है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो छोटा है, वो पार्क में है। यहाँ पे देखें, अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो बड़ा है, उसके अंदर कोई चीज़ है। तो ये कैटेगरी 2 का सेंटेंस है और ये कैटेगरी 1 का। सब्जेक्ट छोटा होगा तो कैटेगरी 1 में है के केस में, और अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो में है के केस में वो कैटेगरी 2 का सेंटेंस होगा। तो इसका सेंटेंस बन जाता, इसका ट्रांसलेट हो जाता राम इज़। गाइस हम सब्जेक्ट लिख लें और वर्ब लिख लें तो हमारा सेंटेंस अप टू 70% कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का आंसर वो खुद मतलब सेंटेंस के माध्यम से मिलने लगता है। तो देखें, राम है कहाँ है, पार्क में। राम है कहाँ, पार्क में, इन द पार्क। गाइस हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस के 3 मूलभूत फैक्ट्स होते हैं, मेन फैक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो हमें ध्यान ये है देना है कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हो तो उसके तुरंत पहले हम देयर लगा देते हैं, THERE, देयर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर। तो इसका करेक्ट जो ट्रांसलेशन होगा, राम इज़ देयर इन द पार्क। राम इज़ इन द पार्क ये अंडरस्टूड है, बट राम इज़ देयर इन द पार्क ये करेक्ट ट्रांसलेशन है। अगला, राम अलमारी में कपड़े हैं, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है अलमारी में कपड़े हैं, ये सब्जेक्ट हमारा बड़ा है, इसके अंदर कोई चीज़ होने की बात की जा रही है, ये कैटेगरी 2 है। हम लिखेंगे
द अलमीरा हैज़ क्लोथ्स। द अलमीरा हैज़ क्लोथ्स। तो गाइज़ ये था डिफरेंस में है के केस में कि वो कैटेगरी 1 का सेंटेंस है या कैटेगरी 2 का। उम्मीद है आप समझे होंगे इसको। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। विजय के 2 भाई नहीं हैं। तो गाइस ये सेंटेंस हो गया निगेटिव, और निगेटिव हमारी जो सहायक क्रिया होती है वो डू नॉट हैव या डज नॉट हैव आ जाती है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आइए देखते हैं। विजय थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट हैव हमें लगाना पड़ेगा। गाइस ये ध्यान देना है कि है भी आएगा, हैज़ नहीं आएगा। विजय डज नॉट हैव, विजय के नहीं है, क्या नहीं है, 2 भाई, 2 ब्रदर्स। एक और सेंटेंस देखते हैं निगेटिव का। आदित्य के पास वह लैपटॉप नहीं है या वो लैपटॉप नहीं है। आदित्य के पास वो लैपटॉप नहीं है। तो गाइस हमें जब भी ट्रांसलेशन करना हो, हमें सबसे पहले उस सेंटेंस के लास्ट वाले साइन को ध्यान में देना चाहिए। अगर वो पूर्ण विराम है हिंदी में तो उस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। अब वो सेंटेंस भले ही अफर्मेटिव या निगेटिव का हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आदित्य, सेंटेंस निगेटिव है। आदित्य डज नॉट हैव, आदित्य के पास नहीं है क्या, वो लैपटॉप, दैट लैपटॉप। अब आइए कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस देखा जाए। क्या आपके पास एक कलम है? जैसा कि गाइस हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो वो हमसे 2 तरह के प्रश्न पूछ सकता है। एक ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसका रिप्लाई हम यस या नो के फॉर्मेट में देते हैं, और एक ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। हमें ये ध्यान में या रटना नहीं है कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, कि सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है। नो, हमें रट्टा नहीं लगाना है। हमें तो बस समझना है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसका रिप्लाई कैसे देते हैं, यस या नो के फॉर्मेट में देते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या आपके पास एक कलम है? अगर हमारे पास कलम होगी तो हम कहेंगे यस है, अगर नहीं होगी तो बोलेंगे नो, नहीं है। तो यस या नो वाले कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से बाहर लाते हैं। तो सब्जेक्ट है यू, यू के हिसाब से यहाँ पे चूँकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आएगा डू सब्जेक्ट यू। मेन वर्ब हैव, डू यू हैव, क्या आपके पास है, क्या है, अ पेन। अगला सेंटेंस, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है। तो गाइस इस बार जो प्रश्न पूछा गया इसका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है। तो जब हम यस या नो में कोई आंसर नहीं दे पाते किसी प्रश्न का, तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे व्हाट, सब्जेक्ट यू है तो आएगा डू, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
किसके पास पैसा है। सेंटेंस एक और पूछा गया है हमसे, किसके पास पैसा है। तो गाइस इस प्रश्न का उत्तर भी हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, हमें बताना पड़ेगा किसके पास पैसा है। तो अब किसके पास पैसा है ऐसे में बताना पड़ेगा, और जिसके पास पैसा है वही तो हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का जो किसके की अंग्रेजी है वो होगा हु। और गाइस मज़ेदार बात यह है कि जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हु होता है तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेट उसी से मतलब चाहे टेंस हो चाहे सिंपल सेंटेंस हो, अगर सब्जेक्ट हु हो गया है, हु आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसका ट्रांसलेशन उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव या निगेटिव की तरह बनेगा। अगर नॉट होगा तो निगेटिव की तरह बनेगा, अगर नॉट नहीं होगा तो अफर्मेटिव की तरह बनेगा। तो अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, राम के पास पैसा है, राम के पास पैसा है, तो हम बनाते राम हैज़ मनी। चूँकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो वो बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा, किसके पास पैसा है, आंसर आएगा राम के पास। तो हम लिखेंगे हु हैज़ मनी। साइन क्वेश्चन मार्क ये इंट्रोगेटिव का लग जाएगा, जो हमारा साइन है वो तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये ट्रांसलेट बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह होगा। अगर यही सेंटेंस निगेटिव होता तो इंट्रो निगेटिव की तरह बनता। जैसे राम के पास किसके पास पैसा नहीं है तो हो जाता हु डज नॉट हैव मनी। तो गाइस ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कैटेगरी नंबर 2। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।